हाँ बच्चों, कैसे हो भैया आप लोग? ठीक भाई, पढ़ाई वगैरह सब ठीक चल रही है? चलो भैया बढ़िया। यूट्यूब पे के लिए बेटा एक और चैप्टर मैं लेके आया हूँ, जो कि नवोदय सैनिक स्कूल विद्या ज्ञान अटल आवासीय स्कूल के लिए, जो कि 5th क्लास स्टैंडर्ड तक के स्कूलों के लिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं कहूँ विद्या ज्ञान और नवोदय और अटल आवासीय के लिए, तो ये इंपॉर्टेंट ही है। सैनिक स्कूल के बच्चे अधिकांश इंग्लिश में तैयारी करते हैं, तो ये इंग्लिश में नहीं समझा रहा हूँ मैं आपको, हिंदी में समझा रहा हूँ ये चैप्टर, और हिंदी में समझो। अगर ज़्यादा और बेहतर तरीके से करना है तो इंग्लिश में करना है, हिंदी में करना है और अच्छे तरीके से करना है, तो आप चाहो तो मैथ्स लेवल क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लो, और ऐप के थ्रू आप नवोदय सैनिक स्कूल जिसकी भी तैयारी करना चाहेंगे बड़ी स्कूल की, वो सब आपके दे रखे हैं, वहाँ पे आप आराम से जाके तैयारी कर सकते हैं। यूट्यूब पे देखना चाहें तो थोड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। यूट्यूब पे भी कंटेंट बहुत अच्छा दिया जा रहा है, बस मेहनत आपको करनी पड़ेगी थोड़ी सी। और उस पे ऐप पे अगर आप करेंगे तो प्रैक्टिस भी हम लोग करा देंगे, बस इतना कर रहे हैं, यहाँ पर मेहनत आपको करनी पड़ेगी। तो बेहतर ये है कि अच्छे से पढ़े रहो, चाहे यूट्यूब हो या ऐप हो, जिससे भी हो, आप लोग बस तैयारी बेहतर तरीके से करे रहो। कोई मतलब नहीं होता, बस आप तैयारी कर लो, चाहे यूट्यूब हो या ऐप हो, आप निकल जाओगे आराम से। ठीक है भाई, चलो आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ भिन्न और भिन्नों पर आधारित मूलभूत संक्रियाएं। देखो, इसमें कहते हैं सबसे पहला, जी मुश्किल से 10 मिनट की क्लास लूंगा मैं, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट 20 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं होगा, और आपको बेहतर कंटेंट देकर बस चला जाऊंगा। आपको आज मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन करा रहा हूँ, उसके बाद में अगले दिन इसका एडिशन सब्सट्रैक्शन और डिवाइड और मल्टीप्लाई वो सब ले लूँगा। देखिए भिन्न किसे कहते हैं, समझो। भिन्न वह संख्या जो पूर्ण के कुछ भाग को निरूपित करती है। जो पूर्ण हो मतलब जो पूरा भाग हो, जैसे ये पूरा भाग है, इसके कुछ पार्ट को निरूपित कर रही है। जैसे मान लो ये पार्ट को निरूपित कर रही है, ये पार्ट अगर मान लो हो गया निरूपित कर रही है, ये पूरा पार्ट देखूं तो ये कितना हो रहा है, 1 2 3 4 और ये 5, तो ये 5 पार्ट है। मान लो ये 5 का हिस्सा है, 5, ठीक है, ये 5 हिस्सा है, 5 हिस्सा इस पूरे का हिस्सा को कर रही है, 1 2 3 4 5, तो ये 1/5 हो जाएगा। ऐसे ये पार्ट जो निरूपित कर रही है इसको बता रहे हैं, और इसको हम जो डिजिट लिखे जाएंगे उसको हम x/y के रूप में लिखेंगे। जैसे मान लो ये डिजिट लिखा हुआ है, तो इसको ऊपर वाले को मैं कह दूंगा अंश और नीचे वाले को कह दूंगा y। इसको हम x और y के रूप में हमने निरूपित किया। ऊपर वाले डिजिट जो होता है उसको हम कहते हैं अंश, और नीचे वाला डिजिट होगा उसको हम कह देंगे हर। देखिए, अगर इंग्लिश में कहोगे तो इसे न्यूमरेटर कह दोगे बेटा, और इसे आप डिनोमिनेटर कह दोगे, बस ये समझो। क्लियर हुआ? जो डिजिट जो होंगे, जो हमारे इस तरीके से फ्रैक्शन में लिखे होंगे, फ्रैक्शन को जैसे हम भिन्न कहते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है 1/5 मैंने लिख दिया, तो ये फ्रैक्शन है। इंग्लिश में मैं इसे फ्रैक्शन बोल रहा हूँ, हिंदी में हम इसे भिन्न बोलते हैं। भिन्न के ऊपर भिन्न के रूप में जो लिखे होंगे, तो ऊपर वाले को जो हम ऊपर वाला है इसको हम लिखेंगे अंश, और नीचे वाला है इसको हम लिखेंगे बाई। ऊपर वाले को अंश बोलेंगे, नीचे वाले को ऊपर वाले को अंश बोलेंगे, नीचे वाले को हर बोलेंगे, बाई नहीं हर। ठीक है, न्यूमरेटर बटे डिनोमिनेटर। अगर हम आगे देखें इसको, देखें ये क्या है, उचित भिन्न किसे कहते हैं। देखो उचित भिन्न, अगर उचित भिन्न की बारी आ गई कि उचित भिन्न हम कहते किसे हैं, तो भैया इसको समझो, ये ब्लैक ठीक है, ब्लैक भी ठीक है, चलो ब्लैक से ठीक नहीं है, कह रहे हैं उचित भिन्न किसे कहते हैं, तो समझो बेटा, उचित भिन्न को इंग्लिश में कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन, FRACTION, प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। उचित भिन्न को हम लोग कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। अनुचित भिन्न की बात आए, अनुचित भिन्न को हम लोग कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, IMPROPER, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, FRACTION, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, अब जैसे इनको लिखा कैसे आता है, कई बार आपके एग्जाम्पल में आ जाएगा, मतलब क्वेश्चन आपके इस तरीके से आएगा कि आपको उचित भिन्न इसमें छाटा है, उचित भिन्न किसे कहते हैं, उचित भिन्न मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं। तो समझो, मैं इन दोनों की कंपेयर से बताता हूँ, तो वैसे ही समझ लो आप, ये उचित भिन्न है, ये अनुचित भिन्न है। अब इन दोनों की वर्ड जो देखोगे, जो शब्द जो देखोगे, तो उचित भिन्न का शब्द छोटा है, और अनुचित भिन्न का ये वाला शब्द जो लिखा हुआ है ये बड़ा है। तो जो छोटा वाला है उसमें छोटी वाली संख्या ऊपर रखो। जैसे अगर मैं ये कह दूं कि 4, तो 4/5, बस मजा आ गया। अब मैं लिखूं 5, तो 5/6, मतलब ऊपर संख्या जो कि हम अंश कहते हैं, अंश वाली संख्या छोटी और हर बड़ा। अगर कहीं डेफिनेशन आ जाए तो अंश छोटा और हर बड़ा, तो वो क्या होगी बेटा, उचित भिन्न होगी। अगर हम अनुचित भिन्न की बात करें तो अनुचित भिन्न में हर बड़ा हो जाएगा, हर बड़ा अंश यहाँ पे बड़ा हो जाएगा और छोटा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। जैसे यहाँ पे ये कहूँ कि मैं 6/5, अनुचित भिन्न में ऊपर वाली संख्या बड़ी, मतलब अंश बड़ा होता है। अगर मैं ये देखूँ 8/3, अगर ये देखूँ बेटा 6/5 तो कर ही दिया है, 9/8 कर दो लो, इस तरीके से। मतलब अगर आप देखोगे तो ऊपर वाली संख्या बड़ी होगी, ये ऊपर वाली संख्या यहाँ बड़ी नहीं है, छोटी, ये कर दोगे, ये हम लोग इसको ये कर देंगे कि 5/4,
ठीक है, ऊपर वाली संख्या बड़ी और नीचे वाली संख्या छोटी, मतलब अनुचित अगर शब्द बड़ा है तो ऊपर वाली संख्या बड़ी होगी और नीचे छोटा होगा। उचित शब्द छोटा है तो ऊपर वाली संख्या छोटी, नीचे वाली संख्या बड़ी, ऊपर वाली संख्या छोटी, नीचे वाली संख्या बड़ी, ऊपर वाली संख्या छोटी, नीचे वाली संख्या बड़ी। बस इन दोनों को इस तरीके से हम लोग पहचान लेंगे। ठीक है, अब आगे चल रहे हैं। अब ये करें मिश्र भिन्न किसे कहते हैं। तो ये जो लिखी हुई है ना, ये मिश्र भिन्न है। जैसे मैं पहले पूर्ण डिजिट लिख दूं, कोई डिजिट लिख दूं, जैसे मैंने 4 लिख दिया, अब इसके साथ में मैंने कर दिया 1/5। जो ये फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन जिसे हम भिन्न कहते हैं, भिन्न लिख दिया, और ये पूर्ण संख्या लिख दी, ये दोनों लिख दी, तो ये हमारी क्या हो रहा है, मिश्र भिन्न कहलाई है, जिसे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन, ध्यान रखना इसको। अगर मैं ये कह दूं कि 3/2 तो ये भी हमारी मिक्स्ड फ्रैक्शन हो जाएगी। अगर मैं कह दूं 5/4 तो ये भी हमारी मिक्स्ड फ्रैक्शन हो जाएगी। मतलब एक संख्या और उसके साथ में अगर मैंने फ्रैक्शन मतलब भिन्न लिख दी तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन कहलाएगी। ध्यान रखना। अगर मैं ये कह दूं 5 तो चलो बहुत लिख दिया, ये मैं कह दूं 6/2 मिक्स्ड फ्रैक्शन हो जाएगी, जिसे हम मिश्र भिन्न कहते हैं। अगर मैं लिख दूं 7/3/4 ये भी हमारी मिक्स्ड फ्रैक्शन कहलाएगी, जिसे हम मिश्र भिन्न कहते हैं। ठीक है, ये हो जाएगी। आगे हम लोग देख रहे हैं क्या है, आगे मिश्र भिन्न हो गया और कुछ नहीं, और होगी भाई एक आध तो और होना चाहिए। हाँ, व्युत्क्रम है, ये छूट गया है। व्युत्क्रम भिन्न किसे कहते हैं, जिसे हम रेसिप्रोकल फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि 3/2 इसका व्युत्क्रम बताओ, इसका रेसिप्रोकल बताओ, तो रेसिप्रोकल क्या होगा, चलो इधर लिख रहे हैं 3/2 इसका रेसिप्रोकल बताओ, मतलब भिन्न बताओ, उसकी उल्टी कर देने हैं हमको। जो रेसिप्रोकल जो व्युत्क्रम संख्या होती है उसको उल्टा कर देना है, मतलब 2 हमारा ऊपर चल जाएगा और 3 हमारा नीचे, ये हमारा रेसिप्रोकल कहलाता है। इसे हम कहते हैं व्युत्क्रम। जैसे अगर मैं कहूँ 5/7 इसका रेसिप्रोकल बताओ, इसका व्युत्क्रम बताओ, तो ये 7/5। अगर मैं कहूँ बेटा 6/7 इसका रेसिप्रोकल बताओ, तो 7/6 ये हो गया। ठीक है, रेसिप्रोकल मतलब व्युत्क्रम उल्टा कर देना। जैसे कोई डिजिट ले रहे हैं, अगर मान लो मैं यहाँ आके दे दूँ 3 का रेसिप्रोकल बताओ, अब दिक्कत आ रही है, तो अब दिक्कत कतई नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि इसके नीचे क्या है, हमारा 1 है, इसके नीचे क्या है, हमारा 1। तो मैं इसको अपोजिट कर दूं, जिसके नीचे कोई संख्या नहीं होती उसके नीचे अगर मैं 1 कर लूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि किसी भी संख्या में अगर मैं 1 से डिवाइड कर दूं, कोई भी संख्या ले लूं, उसे मैं अगर 1 से डिवाइड कर दूं तो वो संख्या खुद ब खुद आ जाएगी। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखो। तो मैं इसका रेसिप्रोकल करूं तो 1 यहाँ पर और 3 यहाँ, ये हो गया, ये इसका रेसिप्रोकल हो गया। अगर मैं ये देखूं 5 का रेसिप्रोकल करना है तो इसका मतलब 1/5। क्यों? क्योंकि इसके नीचे 1 है, इसलिए 1/5 आ जाए। ठीक है, व्युत्क्रम भिन्न भी बड़े अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। इसे हम रेसिप्रोकल फ्रैक्शन भी कहते हैं। वितत भिन्न जिसे हम कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन कहते हैं। तो वितत भिन्न देखो इस तरीके से लिखी है, ये पूरी संख्या है, मतलब पूर्ण संख्या, तो होल नंबर कहते हैं 1 + 1 और इसके नीचे 1/1/4 और ये अपॉन 5, ये 2 + 3 ये आपके जो आगे ये आपकी वितत भिन्न कहलाती है, वितत भिन्न कहलाती है। बस ये इतने हो गए, ये आपको इंट्रोडक्शन था जो मैंने आपको बता दिया। अब इसके साथ हम लोग क्वेश्चन लेके चलेंगे। अब क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन किस तरीके से करेंगे। क्वेश्चन में मैं आपको बता दूं कि अभी मैं इसका बेटा मतलब अब जो नेक्स्ट वाली वीडियो लेके आऊँगा उसमें मैं आपको सम बताऊँगा जिसे हम योग कहते हैं, सब्सट्रैक्ट बताऊँगा जिसे हम घटाना कहते हैं, गुणा बताऊँगा जिसे हम मल्टीप्लाई कहते हैं, भाग बताऊँगा जिसे हम डिवाइड कहते हैं। जैसे ये होगा योग में, अगर इस टाइप के क्वेश्चन होंगे 3/2 + 5/2, घटाने में होंगे 5/3 - 2/3, अगर गुणा में होंगे तो 2/3 और इंटू 5/4, भाग में होंगे 3/2 और डिवाइड 4/2। इस टाइप के मैं क्वेश्चन इन सब की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कराऊंगा, बस अगली बार बने रहना। और अगर अब ये वीडियो समझ में आ रही है तो अपने दोस्तों के बीच में भेजते रहना, जो भी नवोदय सैनिक स्कूल की तैयारी करते हो, 5th क्लास स्टैंडर्ड तक की तैयारी करते हो, तो उन बच्चों को भेजते रहना। और आप भी इसको लाइक कर लेना बेटा, सब्सक्राइब कर लेना। अगर जो भी आपका चैप्टर आता हो उसे बड़े ध्यान से देखना, जो मैं बताता हूँ उसको बार बार प्रैक्टिस करते रहना, ये पक्का है, इसी से आपका बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा। और इससे बेहतर अगर आप चाह रहे हैं कि मैं साथ में प्रैक्टिस भी कराऊं तो आप ऐप डाउनलोड कर लेना, मैथ्स लेवल ऐप, उसमें अपना कोर्स ले लेना। कोर्स के साथ में मैं हर टाइम मतलब शाम को 4 बजे के टाइम मैं क्लास लेता हूं, 4 से करीब 5 साढ़े 5 तक क्लास लूंगा, उसमें 2-2 घंटे क्लास आने वाले समय में वो भी कर दूंगा, बहुत अच्छे से कर दूंगा। आप चाहे वहाँ ले लो या फिर ये यूट्यूब पे पढ़ लो, जैसा चाहो, बस मेहनत आपको करनी पड़ेगी, बकाया सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है बेटा, मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके बाय।